औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर तारिक। आज की इस वीडियो में हम गाल स्टोन के ऊपर बात करेंगे, यानी पिता की पत्थरी के ऊपर। पिता में पत्थरी क्यों पैदा होती है और इसकी वजूहात क्या होती हैं, तो आज की इस वीडियो में जो है वो इसके ऊपर बात की जाएगी। सबसे पहले तो पिता का हमारे जिस्म के अंदर काम क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूँ। मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दीजिए। जिगर के मकाम से जो दो नालियाँ सफ़रा की निकल रही होती हैं वाई शक्ल की, तो उनके नीचे जो है ये नौवीं पसली के नीचे जो है वो मौजूद होता है। इसका काम क्या होता है? इसका काम में सफ़रा पैदा होता है, तो कुछ हिस्सा जो है वो आंतों में गिर जाता है और बाकी हिस्सा जो है वो पिता जो है वो उसको स्टोर कर लेता है। पिता का जो है बुनियादी मकसद जो है हमारे सफ़रा को जो है वो स्टोर करना होता है। जो है खुराक को जज़्ब बदन बनाने में अहम किरदार अदा करता है, नहीं वो जो है हज़म करने में मदद फराहम करता है। बात करते हैं गाल स्टोन के ऊपर। गाल स्टोन पित्ता में पथरियाँ जो एक कॉमन डिजीज़ है और ये बहुत सारे लोगों के अंदर जो पाई जाती हैं और अक्सर लोगों के अंदर तो इसकी कोई सिम्टम्स भी ज़ाहिर नहीं होती। खैर किसी अलामात के जो है वो पित्ता की पथरियाँ जो है पैदा हो जाती हैं। पथरियाँ जो है वो 3 तरह की होती हैं। एक कोलेस्ट्रॉल की होती है, दूसरी पिगमेंट्स की होती हैं और तीसरी जो होती है मिक्स होती हैं। कोलेस्ट्रॉल पथरियाँ जो है वो ये तकरीबन जो है वो 6% लोगों के अंदर पाई जाती हैं और ये खालिस जो है कोलेस्ट्रॉल की होती हैं और ये सिर्फ़ एक ही पथरी होती है। और जो होती हैं वो बाइल साल्ट की होती हैं, ये भूरे रंग की या काले रंग की होती हैं और ये एक से ज़्यादा होती हैं। तीसरी किस्म की जो पथरियाँ होती हैं वो मिक्स होती हैं, वो कोलेस्ट्रॉल की भी बनी होती हैं और पिगमेंट्स की भी बनी होती हैं, तो ये एक से ज़्यादा भी होती हैं और एक भी होती है। तो ये तो इसकी हैं 3 तरह की ये जो पथरियाँ होती हैं, तो ये अमूमन जो है वो क्यों पैदा होती हैं? वजह क्या होती है कि यानी ये पथरियाँ क्यों पैदा होती हैं? तो ये अमूमन जो है वो किसी पिता में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो इन्फेक्शन की वजह से जो है वो कोलेस्ट्रॉल और जो पिगमेंट्स हैं, रंगदार मादे होते हैं, वो जो है वो पिता के अंदर जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं। तो फिर जो है ये पथरियाँ बन जाती हैं। पर जो है 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में पाई जाती हैं, लेकिन आजकल के दौर के अंदर जो है वो चूँकि चिकनाई का बहुत ज़्यादा और बेधड़क इस्तेमाल हो रहा है और हद से ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से जो है ये आम छोटी उम्र के लोगों के अंदर भी जो है वो पाई जा रही हैं। कि वो ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और आराम तलब ज़िंदगी ज़्यादा गुजार रहे होते हैं, तो इस वजह से जो वो चिकनाई और जो है वो जमना शुरू हो जाती है और फिर जो है वो पथरियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। पथरियाँ जो है अमूमन मर्दों की निस्बत जो है वो ख़वातीन में ज़्यादा होती हैं। उसकी वजह ये होती है कि अमूमन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान घी वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है और ये समझती के दौरान जो है वो घी की नहीं बल्कि जो है वो खून बना ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है जिससे खून बने। तो घी तो से चिकनाई है, तो ये हमारे जिस्म के अंदर जो है चिकनाई ज़्यादा पैदा करेगा, जिसकी वजह से जो है वो इस तरह की बीमारियाँ जो है वो पित्त में पत्थरी हो गई या दीगर कोलेस्ट्रॉल वगैरह का जमना जो है वो ब्लड प्रेशर का तेज़ हो जाना या दीगर जो है वो हार्ट प्रॉब्लम जो है वो सामने आते हैं। तो हमल के दौरान ख़वातीन को ऐसी खुराक की ज़रूरत होती है जिससे जो है वो खून बने। तो ज़्यादातर जो मोटे अफराद होते हैं उनके अंदर जो है ये पथरियाँ ज़्यादा पाई जाती हैं, चूँकि उनके भी जो चिकनाई का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कोलेस्ट्रॉल हो गया, अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो उसकी वजह से जो है पित्त में पथरी बन जाती है या जो है वो पित्त में सोजिश हो गई है, तो मेन वजह तो पित्त में सोजिश हो जाती है। तो जब सोजिश हो जाए तो फिर जो है वो कोलेस्ट्रॉल और पिगमेंट्स वगैरह जो है वो जमना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है वो पथरियाँ बन जाती हैं। सिम्पटम्स की तरफ अलामात यानी क्या-क्या पैदा होती हैं अगर पिता में पथरी जाए। तो अक्सर जो है लोगों के अंदर जो है वो बगैर अलामात के पथरियाँ पैदा हो जाती हैं। जब वो कोई टेस्ट वगैरह या दीगर बीमारियों की वजह से जो है वो कोई अल्ट्रासाउंड वगैरह करवाते हैं, तो उस वक़्त जो है वो सामने आती है कि इनके जो है पित्त में पथरी है। तो अमूमन ज़्यादातर लोगों के अंदर जो है बाज़ औक़ात जो कोई तकलीफ़ भी नहीं होती, उनके अंदर जो पथरियाँ पाई जाती हैं और कुछ लोगों के अंदर जो है वो तकलीफ़ भी होती है। तो उसके सिम्पटम्स जो हैं वो पिता के मकाम पर जो है वो दर्द होता है और मतली होती है, के होती है, शदीद दर्द होता है, पिता के मकाम पर जो है वो दबाव महसूस होता है, पेट में जो है भराव महसूस होता है, दबाव महसूस होता है। तो जो है बुखार भी होता है और यरकान जॉन्डिस भी हो जाता है। करने का क्या तरीका है? तो डायग्नोस में जो है वो कुछ टेस्ट किए जाते हैं जिसमें जो है वो खून का टेस्ट होता है, सीबीसी होता है, एलएफटी होता है। तो सीबीसी के अंदर जो है वो वाइट सेल बड़े होते हैं और जो है बाइलिरुबिन जो है वो उनकी मिकदार बढ़ जाती है। इसके अलावा जो है वो एक्स-रे भी होता है, लेकिन एक्स-रे में जो है वाज़ेह पथरियाँ जो है वो नज़र नहीं आती। लेकिन सबसे बेहतरीन जो डायग्नोस का ज़रिया है वो अल्ट्रासाउंड है। तो अल्ट्रासाउंड के अंदर जो है वाज़ेह पिता की पथरी के बारे में जो है पता चल जाता है। तो बाकी जो डिज़ीज़ होती हैं उसके हवाले से भी जो है पिता के अल्ट्रासाउंड की वजह से जो है पता चल जाता है, यानी कि सोज़िश हो गई है या कैंसर है या जो भी पिता में या सूजन हो गई है,
तो तमाम जो है वो अल्ट्रासाउंड की वजह से जो है वो हमें पता चल जाता है। यानी अगर पिता में पथरी हो जाए तो अब क्या करना चाहिए, यानी कि बहुत से लोग घबरा जाते हैं, या जब वो दूसरी का इलाज की तरफ जाता है तो वहाँ पर सिर्फ जो है वो उसकी सर्जरी की जाती है। तो अगर आप पथरियाँ जो है वो ज़्यादा बढ़ गई हैं या बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है तो फिर आप जो है वो कंडीशन ऐसी हो रही है तो फिर सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अगर ऐसी कैफियत नहीं है या ऐसी सिम्टम्स नहीं मिल रही तो फिर आप ट्रीटमेंट के ज़रिए जो है पिता की पथरियों को रिमूव कर सकते हैं। बहुत सारी मेडिसन हैं जो कि पिता के हवाले से जो है वो बहुत बेहतरीन दवाएं हैं, जिससे जो है वो पिता की पथरियाँ जो है वो तेलील होकर जो है वो निकल जाती हैं। अब मसला ये है कि कैसे निकल जाती हैं, उसका ये है कि यानी कि जो है वो सफ़रा स्टोर होता है, जब जिस्म को ज़रूरत होती है तो वो वहाँ से सफ़रा जो है उसी नाली के ज़रिए जो है वो पहुँचा दिया जाता है। तो जब पथरियाँ बन जाती हैं, जैसे कोलेस्ट्रॉल या पिगमेंट्स वगैरह की बनती हैं पथरियाँ, तो मेडिसन का क्या काम होता है, मेडिसन उसको वहीं पे पिघला देती हैं, उनका ज़रा ज़रा कर देती हैं। तो जब वो सफ़रा जो है वो उस नाली के ज़रिए जिस्म से निकलता है तो पथरियाँ भी ज़ाहिर है वो तेलील हो चुकी होती हैं, तो वापस जो है वो निकल जाती हैं और पिता जो है उस तरह साफ़ हो जाता है। कुछ मेडिसन है जो नीचे बेहतरीन दवा है 3x के अंदर, जो पिता के पथरियों को जो है तेलील करने के लिए जो है बेहतरीन दवा है। इसके अलावा चिनोंथेस जिगर की भी बेहतरीन दवा है और पित्ते की पथरियों को तेलील करने में जो है वो दवा है। लिडोनियम, ये भी पित्ते की पथरियों को जो है तेलील करने में बहुत अहम किरदार अदा करती है। जिगर के मकाम पर दर्द हो, पिता में दर्द हो रहा हो, ख़ासतौर पर जो है दाएं कंधे की तरफ जो है वो दर्द जा रहा हो, तो उस वक्त जो है चिलिडोनियम बेहतरीन काम करेगी। इसके अलावा बर्बरस वल्गरिस जो है वो ये भी बेहतरीन दवा है, यानी कि जब पिता के अंदर जो है वो दर्द शदीद किस्म का जो है वो दर्द उठ रहा हो तो उस वक्त जो है वो बर्बरस वल्गरिस इस्तेमाल की जाए। ये भी बेहतरीन दवा है जब कब्ज़ हो रही हो और कब्ज़ की वजह से जो है वो पिता के मकाम पे जो है वो दर्द महसूस हो रहा हो और दर्द जो है वो दाएं जाना हो, तो उस वक्त जो है हाइड्रेस्टिस जो है वो बेहतरीन दवा है। ये भी बेहतरीन दवा है, जिगर और पिता की जो है डिजीज़ के हवाले से बहुत बेहतरीन दवा है। दर्द हो और सोजिश हो तो उसके लिए जो है वो बेहतरीन दवा है बेलाडोना। बेहतरीन दवा है अगर जिगर के मकाम पर जो है वो दर्द हो, पिता के मकाम पर जो है वो अगर दर्द हो रहा हो और आज़मा मरीज़ का ख़राब रहता हो तो उसके लिए जो है वो नेट्रमसल बेहतरीन दवा है। दर्द हो, पेट फूल गया हो, ख़ासकर पेट का ऊपर वाला हिस्सा जो है अगर फूल जाए तो उसके लिए जो है चाइना बेहतरीन दवा है। एलोपैथी की अद्वियात हैं जो कि जिगर के हवाले से या पिता के हवाले से जो है बहुत बेहतरीन है। अगर वो सिम्टम्स को मद्देनज़र रख कर जो है इस्तेमाल की जाएँ तो गॉलस्टोन जो है वो जिस्म से ख़त्म हो जाए। तो बहुत बेहतरीन दवाएँ हैं होम्योपैथिक की, अगर सही अलामात के मुताबिक जो है वो सही दवा दी जाए तो पिता की पथरियाँ जो है वो जिस्म से तहलील होकर निकल जाती हैं। इसके अलावा वो मेडिसिन के साथ नींबू और शहद मिलाकर जो है वो सुबह नहर में इस्तेमाल किया जाए तो वो भी जो है वो चिकना उससे जो है पथरियों को निकालने में मदद फराहम करता है। इसके अलावा जो है वो इंजीर बहुत बेहतरीन जो है, अगर इसको जो है वो सिरका के साथ इस्तेमाल सिरका में भिगोकर जो है इस्तेमाल किया जाए तो ये भी जो है पथरियों को जो है वो तहलील करने में अहम किरदार अदा करती है। पेट की बीमारियों के लिए बेहतरीन खुराक है, अगर जौ का दलिया इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट से हवा को खारिज करता है या पेट की दीगर बीमारियों को जो है वो पेट के अंदर सूजन वगैरह हो कहीं भी हो तो उसको जो है वो ये खारिज करने में बेहतरीन है जौ का दलिया अगर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा भी जो है वीडियो पसंद आई होगी और बहुत सारी जो है चीज़ें अगर रह गई हों तो नीचे कमेंट्स में जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। क्वेश्चन है तो वो भी नीचे आप कमेंट्स में करके जो है वो पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जो है वो इसके पिता की दीगर डिजीज़ के ऊपर जो है बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।